प्रिय मित्रों, मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको नक्षत्रों की कड़ी में आद्रा नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आद्रा नक्षत्र जो है ये नक्षत्रों की श्रृंखला में छठे नंबर का नक्षत्र है और इसका नाम आद्रा नक्षत्र इसलिए है कि क्योंकि इसमें आर्द्रता बहुत होती है, यानी कि नमी वाला ग्रह है, इसमें नमी होती है, यानी कि जल के कण वगैरह विद्यमान होते हैं इस नक्षत्र में, तो इसलिए इसको आद्रा नक्षत्र कहा जाता है। और यह इसका ग्रह है आद्रा नक्षत्र के राहु राहु ग्रह के अंतर्गत आता है आद्रा नक्षत्र। और इसके जो अधिदेवता हैं इस नक्षत्र के वो हैं रुद्र, यानी कि महाकाल, जो कि विनाश के और भस्मीभूत करने के देवता हैं। आद्रा नक्षत्र जो है ये आपके स्नायु तंत्र पर इसका स्वामित्व है, स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। और ये आद्रा जो है नक्षत्र जो है ये इंद्र देवता के भाई हैं। तो ये आपको नटशल में मैंने बता दिया आपको। और आद्रा नक्षत्र जो है इसका मिथुन राशि में पड़ता है। मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक, यानी मिथुन राशि का जो मध्य भाग है यह आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। अगर चंद्रमा मिथुन राशि के इस भाग में है तो जातक का जन्म आद्रा नक्षत्र में माना जाएगा। तो जैसा कि आपको विदित है कि मिथुन राशि है और आद्रा नक्षत्र या राहु का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक जो राहु के प्रभाव के अंतर्गत होंगे और इनकी पहली दशा भी जो राहु से ही प्रारंभ होगी। डिपेंड करता है राहु के कितने कौन से चरण में है, कितने डिग्री पे है, उस हिसाब से इनका भुक्त काल निकल के बाकी की दशा बची रह जाएगी जन्म के समय। यदि आद्रा नक्षत्र प्रथम चरण में है तो इसकी राहु की दशा 18 साल की होती है, तो लगभग 18 साल की दशा उसकी होगी। द्वितीय में है तो फिर उसमें से 12-13 साल की होगी। तृतीय में है तो 7-8 साल की। चतुर्थ में है तो फिर 3-4 साल की। इस तरह से आप समझना चाहिए। तो इस दशा में पैदा हुए जातक जो है ये अच्छी खूबसूरत होते हैं, देखने भालने में अच्छे होते हैं और ये हमेशा एक्सट्रीम पे मिलेंगे आपको। या तो ये बड़े पतले दुबले मिलेंगे और हमेशा अपना वेट कंट्रोल करके रखेंगे, और अगर ये वेट कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटे और विशाल हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इनका शरीर बेडोल हो जाएगा। ऐसे जातक जो है या तो सबसे बहुत अधिक मित्रता बनाएंगे, बड़े घुल मिल के रहेंगे सबके साथ, या बिल्कुल ही जो है सबके विरोधी हो जाएंगे और बिल्कुल सबसे कट के रहेंगे। बीच का इनका स्वभाव जो है वो नहीं मिलता, एक्सट्रीम पे ही मिलेंगे, या इस तरफ या उस तरफ। ऐसे जातक बोलने में तेज होते हैं, या तो बहुत अच्छा बोलेंगे या फिर बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ दूसरे को परखते ही रहेंगे। और इस तरह के जो जातक हैं इनका किसी एक जगह पे ज़्यादा देर तक मन नहीं लगता, किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। नौकरियां बदलते रहेंगे, बिजनेस बदलते रहेंगे और काफ़ी देर तक ये ज़िंदगी में अच्छी तरह से सेट हो ही नहीं पाते, और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती। इनके बच्चे जो है अच्छे निकलते हैं, होनहार निकलते हैं, लेकिन बच्चों से इनको कोई ख़ास सहायता नहीं मिलती। इनका वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, आपसी वैमनस्य बना रहता है, मतभेद बने रहते हैं, परिवार से भी झगड़ा होता है। तो कुल मिला के इनकी ज़िंदगी जो है अपने आप में ही ज़्यादा केंद्रित रहती है। दूसरा ये है कि ये चाहे कितने भी अंदर से परेशान हो, कितनी भी समस्याओं से घिरे हों, लेकिन अपने चेहरे पे वो या अपने व्यवहार में उसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देती। और व्यवहार में और देखने में ये बड़े ही सज्जन पुरुष और बड़े ही अच्छे गुणवान पुरुष नज़र आते हैं और ठंडे स्वभाव के नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी खुंदक रखते हैं। जिसने भी इनके साथ कोई अपशब्द बोला या कुछ बुरा किया है उसको ये कभी भी सारी उम्र भर नहीं भूलते हैं और बदले की भावना भी पूरी रखते हैं। तो आद्रा नक्षत्र के जातकों को चाहिए कि शिक्षा इनकी मध्यम होती है, ठीक ठाक होती है। अगर ये उसके क्षेत्र में चले जाएं, किसी अनुसंधान के क्षेत्र में चले जाएं तो शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, रिसर्च फील्ड में, या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत हो, इस तरह की चीज़ें इनको ज़्यादा सूट करेंगी, जिसमें गहराई में जाना हो अध्ययन में। और इसके अलावा गुप्तचर की जो सेवाएं हैं, जहाँ तक इनके व्यवसाय का संबंध है, गुप्तचर की सेवाएं हो गई, और इनकी फ़ोटोग्राफी हो गया, मीडिया हो गया,
इस तरह की चीज़ें, और होटल संबंधी जो भी एक्सट्रोवर्ट नेचर के व्यवसाय हैं उनमें इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। बीमा के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में इस तरह से, या जिसमें ऑनलाइन जो है बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी इनका बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है। आद्रा नक्षत्र के जो जातक हैं, इनका बुढ़ापा या उम्र का आखिरी हिस्सा जो है वो घर से काफ़ी दूर और या फिर विदेश में ही गुजरता है। घर से दूर ही ये एक्चुअली सेटल होते हैं अपनी लेटर स्टेज में लाइफ की, और विदेश में भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बाकी ये पूरा ज़िंदगी को पूरा इसको रंगीनियत से एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। इनको पूरी रंगीन ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए और अच्छी तरह से ज़िंदगी को जीते हैं, खुल के सारे सुख भोगते हैं और सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ज़िंदगी में, पूरे एक्सप्लोरर होते हैं। ये नहीं कि एक ही लाइन को पकड़ के बस उसी में ही रह गए, कई लाइनें पकड़ते हैं, कई क्षेत्र बदलते हैं। एक जगह ये ज़्यादा देर एक क्षेत्र में टिक के नहीं रह सकते। भाइयों से भी इनको कोई सहायता नहीं मिलती और पिता से भी इनकी कोई खास नहीं बनती, फादर से भी अच्छी नहीं बनती। माँ से संबंध नॉर्मल रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं माता से संबंध। और नेचुरल है जो आद्रा नक्षत्र में जातक पैदा हुए हैं तो उनका बाल्यकाल जो है आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु की दशा में गुजरेगा। तो जो राहु की दशा होगी चरण के हिसाब से जितनी भी होगी, तो वो दशा ज़्यादा आरामदायक नहीं होगी, उसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, स्वास्थ्य में भी वैसे भी, पढ़ाई लिखाई में भी। उसके बाद फिर गुरु की दशा आ जाएगी, वो बड़ी अच्छी होगी। मान लो 15-16 साल तक आद्रा नक्षत्र को राहु की दशा रही है, उसके बाद जैसे ही गुरु की दशा आएगी तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, ख़ास तौर से अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उनके गुण जो है बड़ी तेज़ी से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर 16 साल से लेकर 32 साल तक ये उनका चलता रहेगा। उसके बाद फिर उनकी शनि की दशा आ जाएगी 32 साल के बाद। तो शनि की दशा में और भी उसको कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि शनि कठिन परिश्रम करवाता है और थोड़ा उसमें स्टेबिलिटी देता है आदमी को। तो उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी इनके कैरियर को मिलेगी और 32 साल से लेके 50 साल तक बहुत तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। 50-51 साल की उम्र तक शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर बुध की दशा आ जाती है। तो बुध की दशा आने पर इनको क्या होगा कि उसमें भी बड़ी अच्छी दशा रहेगी, आरामदायक, और उसमें थोड़ा परिश्रम कम करके भी इनकी आमदनी अच्छी रहेगी। बुध की दशा में सारे सुख मिलेंगे, मेंटली भी बड़े खुश रहेंगे, दोस्त यारों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा इनका। तो 50 साल से लेके जो 67 तक की एज है तो उसमें इनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा हर हालत से, और बिना तनाव के, बिना किसी ज़्यादा संघर्ष के बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा इनका 50 से 67 साल तक का। फिर उसके बाद केतु की दशा आ जाएगी। तो केतु की दशा में भी शांति प्रिय हो जाएंगे, एकांतवास में शांति प्रिय रहना पसंद करेंगे इस तरह के जो लोग हैं। तो इस तरह से जनरल इनका लाइफ का जो सर्कल है इस तरह का गुजरता है। ऐसे ही जो मैंने बताया है ऐसे ही फल महिलाओं के लिए होते हैं। जो इस नक्षत्र में महिलाएं पैदा होती हैं उनकी तीखी नाक, अच्छे नैन नक्श और सुंदर होती हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं महिलाएं। महिलाएं इस नक्षत्र में ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी और ज़्यादा काबिल होंगी। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि इनको एक तो अपना खान पीन में बड़ा ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा आदि से दूर रहें, हेल्थ को सही रखें। तो इनसे अच्छा नक्षत्र किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा अपने आप को पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने वाला होता है ऐसा जातक समाज में। तो अपने पूरे अपना जो भी उसके अंदर गुण है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, उसको पूरा उभार के दुनिया को प्रकट करके दिखाने वाला होता है, बशर्ते कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखे और अपनी बॉडी को फिट रखे और अपने मन को भी शांत ही रखे। तो इसके लिए इनको जो है चांदी धारण करना अच्छा रहता है, चांदी में मोती धारण कर लें ताकि मन शांत रहे। तो इससे इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी इनको अपनी लाइफ के अंदर। और
बाकी इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यवसाय भी करें तो ऐसा करें कि जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला व्यवसाय ना हो, जो एक इकसार हो। जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ऐसे पड़ के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जैसे बिजनेस हुए, या इस तरह यूटिलिटी आइटम्स हैं, या फिर ऐसे कोई लोहे का व्यापार हो गया इस तरह का, जहाँ पर मतलब ज़्यादा उसमें बदलाव ना होते हों प्रोडक्ट्स के अंदर, एक ही तरह का काम चलता रहे स्टेबिलिटी के साथ, ऐसा करें। बाकी ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि अगर इनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उस नौकरी को फिर बदले ना, उसमें चाहे इनको कैसा भी फील हो, अगर ठीक ठाक उस नौकरी में इनको पर्क्स मिल रहे हैं तो उसको बदले ना, उसी में ही कायम रहें, तो उसी में धीरे धीरे वो शिखर तक पहुंच जाएंगे अपने व्यवसाय नौकरी के अंदर। और बुढ़ापे के अंदर इनको जो है विदेश में जाके रहेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, और ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा लंबी उम्र भी भोगेंगे विदेश में रह के। तो आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना था इस नक्षत्र के बारे में। तो कृपया आप बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमें अपने कमेंट्स वगैरह दें। और अपना सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इसको खोलते ही जो है अपना आधा सुनने के बाद इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे जो विचार पहुंच सकें और वो इससे लाभ उठा सकें। बाकी इस नक्षत्र के लोगों को उपाय के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि इनको एक तो मोती, जैसे मैंने बता ही दिया, चांदी के अंदर मोती रत्न धारण करें। बाकी तो जन्म कुंडली के बाकी ग्रहों पर डिपेंड करेगा, ये तो मैं सिर्फ जनरली इस नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ जो भी है। और इसमें अगर आदमी को कहीं ज़्यादा दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो अगर वो एक गोमेद रत्न धारण कर लेता है, उसको तुरंत ही नौकरी मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जो भी इस नक्षत्र के जातक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो गोमेद रत्न जरूर धारण करें। किसी भी शनिवार को सूरज छुपने के बाद दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, और कम से कम जो है ये 14-15 कैरेट का होना, हाँ 14-15 कैरेट का होना चाहिए, यानी 2 ग्राम के करीब इसका वजन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का गोमूत्र कलर का होना चाहिए गोमेद। तो उससे इनको तुरंत फ़ायदा मिलेगा, एकदम इंस्टेंटेनियस इफेक्ट इनको नज़र आएगा, आश्चर्यचकित इसके परिणाम उनको मिलेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।